हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस की। ये सेकंड चैप्टर है अगर हम बुक के हिसाब से बात करें तो। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ दोनों जो पहले जो दो चैप्टर हैं ना, जो हमने पीछे किया था क्वान्टिफिकेशन वाला चैप्टर और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ये दोनों चैप्टर मिलाकर 11 मार्क्स के हैं। तो आई होप आप ये 11 मार्क्स ये दोनों वीडियोस देखने के बाद डेफिनेटली यहाँ से ले पाएँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी दे रखी है तो इसमें से ऑप्शन आपका क्या होगा। तो यहाँ पर ये आपको सॉल्व करना है। पहले 1/2, पहले आप ये काम करो कि जो ब्रैकेट है ना उसके अंदर आप एलसीएम ले लो। तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 और एलसीएम आ जाएगा 5। यहाँ आ जाएगा 3x प्लस में 5 4 ज़ा 20 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, इधर आ गया x माइनस 6/3। इस 2 को भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 20 अपॉन में 10 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू x माइनस 6/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9x 60, यहाँ से आ जाएगा 10x माइनस 60। इसको इधर लाओगे तो माइनस x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 120। जब यहाँ पर x की तरफ माइनस होता है तो इस माइनस साइन को आपको हटाना होता है, तो उसके लिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 या उससे कम। तो यहाँ ऑप्शन में आपके पास 120 को देखो काउंट करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, तो 120 की तरफ क्लोज इंटरवल होना चाहिए। तो 120 या उससे कम, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें हमारे पास ए। इफ़ x इज ए नेगेटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। x अगर एक नेगेटिव इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से अगर आप -12 को अगर हटा दो, यहाँ से माइनस साइन को हटा दो तो ये क्या बनेगा 12x लेस देन 30 माइनस 30। इसको आप इधर लेके जाओगे तो लेस देन माइनस 30 अपॉन में 12। तो यहाँ से x की वैल्यू पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं तो -5/2। तो x की वैल्यू आ रही है लेस देन माइनस 2.5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, तो नेगेटिव इंटीजर अगर आप लोगे इससे छोटे अगर आप जाओगे तो -3 आएगा। इससे पहले इंटीजर, सिर्फ इंटीजर लेने हैं तो -3 फिर -4 -5 -6 यानी -3 -4 -5, यानी ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला मत लेना क्योंकि इसमें -2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, कहता है द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 देखो कब हो सकता है, जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए। दो ही केस हो सकते हैं। तो जो पहला केस है उसके हिसाब से अगर हम चलें कि जो x माइनस 3 है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो x प्लस 5 है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, यहाँ से ग्रेटर देन -5, तो इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है ग्रेटर देन 3, यहाँ पर कह रहा है ग्रेटर देन -5। तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन बना वो बनेगा x ग्रेटर देन 3, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ -5 अगर आप ले रहे हो और यहाँ 3 ले रहे हो तो ये कह रहा है कि -5 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है कि वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन सॉल्यूशन में आएगा। तो x ग्रेटर देन 3, एक तो हमारे पास कंक्लूजन ये आ गया। अगर हम दूसरा केस बनाएं तो उसमें कहेगा कि भाई x माइनस 3 लेस देन 0, ये भी लेस देन होना चाहिए और ये भी लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे लेस देन 3 आएगी, यहाँ से निकालोगे लेस देन -5 आएगी। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा वो आएगा लेस देन -5, क्योंकि जब -5 से जब छोटी वैल्यू लोगे तो आप लेफ्ट में जाओगे यानी इधर, और यहाँ 3 से छोटी वैल्यू लोगे तो यहाँ आओगे। तो इसमें कॉमन पार्ट ये वाला बनेगा लेस देन -5, यानी हमारा जो कॉमन आंसर है वो क्या बना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए और लेस देन -5 होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन बनेगा। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस, यहाँ पर ये x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो यहाँ पर ये मॉडुलस वाले जब क्वेश्चन आते हैं और इसमें लेस देन का साइन होता है तो इसका मतलब होगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये -5 से +5 के बीच में लाई करेगी। तो आप यहाँ लिखेंगे -5, यहाँ इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वल्स टू का भी लगाएंगे और लेस देन +5। जब भी लेस या लेस देन इक्वल्स टू का साइन होगा हमेशा आपको इस तरह से लिखना चाहिए। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर लाके माइनस करोगे तो -7 हो जाएगा और इधर ले जाके माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू -7 से 3 तक के बीच में होनी चाहिए, तो -7 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल होना चाहिए।
तो -7 और 3 यहाँ पर देखो दोनों में ओपन इंटरवल लग रहा है, तो एक बाय मिस्टेक हो रखा है, तो ये आप यहाँ पर दोनों में क्लोज इंटरवल लगा लो, तो ये ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सॉल्व दिस व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर। x इंटीजर है या फिर रियल नंबर है, तो उसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। तो 7x ये है x, 7x - 1 लेस देन 5x + 3। तो 5x को इधर लाके माइनस करोगे 2x हो जाएगा, इसको इधर लाके प्लस करेंगे तो 4 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 2। अगर हम पहले वाला केस लेते हैं कि इसमें x इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, ये कह रहा है लेस देन 2। अब इंटीजर्स लेने हैं, तो इंटीजर में 2 से छोटा कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आ जाएगा, फिर जीरो आएगा पहले, फिर -1, फिर -2, इस तरह से इन्फिनिटी तक जितना मर्जी चलता जाएगा। सेकंड केस में कह रहा है कि x रियल नंबर है, x इज ए रियल नंबर। तो जब रियल नंबर वाली सिचुएशन दी होती है तो उसमें x की वैल्यू आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे। रियल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, जो उसमें डेसिमल वाले नंबर हो गए, फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए, सभी नंबर आ जाते हैं। तो जब भी रियल नंबर आपको देगा तो आंसर को हमेशा आपको इंटरवल्स में लिखना है। तो इंटरवल में आप लिखोगे तो कह रहा है कि भाई ये 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो आप लिखोगे -इन्फिनिटी से लेकर 2। अब आप यहाँ देखो कि 2 की तरफ =2 का साइन नहीं है, तो इधर ओपन इंटरवल रहेगा, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन ही रहता है। तो ये आपका आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है द मार्क्स ऑब्टेन बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर दिस एंड दिस। कि सुकृति ने पहले 2 टेस्ट के अंदर 75 और 70 मार्क्स ले लिए। फाइंड द नंबर मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड यूटी टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। तो जब तीसरा टेस्ट होगा तो कम से कम उसे कितने मार्क्स लाने चाहिए कि उसकी एवरेज कम से कम 60 की तो बनी जाए। तो अब मान लेते हैं कि जो थर्ड यूटी है उसके अंदर नंबर मान लेते हैं x हो गए। तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले टेस्ट में 75 थे, दूसरे में 70 थे, तीसरे में हमने मान लिए x। एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 3 सब्जेक्ट हैं, 3 यूटी हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से जो एवरेज निकली वो कह रहा है कि एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। एटलीस्ट जब भी आएगा तो साइन हमेशा ये वाला आएगा कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कितना, एटलीस्ट 60। तो इसको आप सॉल्व करो, ये आ जाएगा 145 + x, 3 को ले जाके मल्टीप्लाई करो, तो x की वैल्यू बनेगी 180 - 45, 145। तो x की वैल्यू आ जाएगी एटलीस्ट 35, यानी जो मिनिमम मार्क्स जो उसे चाहिए कि कम से कम मार्क्स उसको चाहिए 35, ताकि उसकी एवरेज कम से कम 60 की तो बन ही जाए। क्या कहता है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर ये कहता है कि 1 + a² 1 + b² इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, बीच में जो साइन है, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 4ab। ये आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वलिटी है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ये होता है। तो अब हम अर्थमेटिक मीन जब भी 2 नंबर्स का निकालते हैं, जैसे हम 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं 2 नंबर का तो आ जाएगा √ab। अब यहाँ पर ये जो a और b होते हैं रियल नंबर होते हैं, तो यहाँ आपको उसी के हिसाब से रियल नंबर चूज़ करने हैं। यहाँ पर कह रहा है कि a b से रियल नंबर है, तो यहाँ पर एक आ रहा है नंबर 1 और एक आ रहा है a²। अगर a एक रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पर तो भी रियल ही रहेगा, और 1 तो रियल होता ही है। तो यहाँ पर एक 1 लो और एक a² लो, तो यहाँ दिखाओ बिकॉज 1 एंड a² आर 2 रियल नंबर, therefore arithmetic mean is equals to 1 + a²/2। वही वाला फार्मूला लगा दिया, लेकिन a की जगह 1 रखा, b की जगह a² रखा और बाई 2 आ गया। और ज्योमेट्रिक मीन इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 1 × में a², यानी a हो गया। अब क्योंकि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो इसका मतलब 1 + a²/2 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू a। इसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा 1 + a² ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2a। ये आपके पास पहली इक्वेशन बनी।
फिर सेम इसी तरीके से मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, 1 और बी स्क्वायर को आप लोगे तो वहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1 + b² ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2b। ऐसे ही करना है बिल्कुल, बस आपको एक ही जगह b रख देना है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो मल्टीप्लाई, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, और राइट को राइट से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से आपके पास आंसर बन गया 1 + a² 1 + b² इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4ab। ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ पर लेके चलना है। यहाँ पर 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तो जब आप ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन निकालते हो तो उस केस के अंदर जब 3 नंबर होंगे तो यहाँ आ जाएगा अरिथमेटिक मीन a + b + c अपॉन में 3, और ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ a b c। ये इनमें फ़र्क होता है बस। अब यहाँ पर a² b, b² c और c² a, ये 3 अलग अलग नंबर हो गए और तीनों रियल नंबर ही आएंगे इनको सॉल्व करेंगे तो फिर आप यहाँ पर इनका अरिथमेटिक मीन अगर निकालोगे तो ये बनेगा a² b + b² c + c² a डिवाइडेड बाय 3, बस इसको ऐसे ही रहने दो। ज्योमेट्रिक मीन निकालो इसका, क्यूब रूट ऑफ a² b इंटू b² c इंटू c² a। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a³ आ जाएगा, b³ आ जाएगा और c³ आ जाएगा। a³ का क्यूब रूट करोगे तो a बनेगा, इसका b बनेगा, इसका c बनेगा। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से फिर रिलेशन वही यूज़ करो कि बिकॉज अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आप यहाँ रखो, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू a b c। 3 को इधर लेके जाओ, ये बन गया। फिर सेम इसी तरीके से जो बाकी के नंबर हैं दूसरी वाली ब्रैकेट में, ये वाले नंबर आप लोगे तो यहाँ से भी ऐसे बन जाएगा ये ab² bc² ca² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3abc। फर्स्ट और सेकंड को आप कर दो मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा a² b b² c c² a इंटू ab² bc² ca² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 a² b² c²। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप AM और GM के क्वेश्चंस में इसको यूज़ करके ऐसे प्रूव कर सकते हैं। 9th में कहता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इनइक्वलिटी होल्ड ट्रू। ये जो इनइक्वलिटी आपको दे रखी है ये ट्रू है। तो अब इसको ट्रू करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बड़ी है, ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब इसको दिखाने के लिए आप ये मत कर देना कि √5 की वैल्यू निकालने बैठ जाओ, √3 की वैल्यू निकालो, √6 की, √2 की, फिर इनको ऐड करके आप दिखा दो कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर कि जो अभी जो रूट के अंदर ये अलग अलग चीज़ें हैं, कोशिश करो कि रूट के अंदर कुछ सेम टर्म आ जाए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ 5 और 3 8 है, ये भी 8 है। अगर हम इनका रूट हटा दें तो, और रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो भी ये बड़ा ही रहेगा इससे। पहले अगर बड़ा दिया हुआ है तो हम वही साइन लेके चलेंगे, और अगर हमने प्रूव कर दिया तो इनइक्वलिटी ट्रू आ जाएगी, अगर प्रूव नहीं हुआ तो फॉल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर a + b का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √15 आएगा। यहाँ से आ जाएगा 6 + 2 और ये आ जाएगा 12। 5 + 3 8 आ गया, इधर भी 8 आ गया। दोनों तरफ से ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 √15, इधर से आ जाएगा 2 √12। ये 2 भी दोनों से कैंसिल हो गया, यहाँ रह जाएगा √15, यहाँ आ जाएगा √12। 15 का स्क्वायर करोगे तो ये 15 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 12 आ जाएगा। और 15 को भी आप ऐसे दिखा दो 12 + 3। अब ताकि इजीली आप कंपेयर कर लो कि यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 3 भी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब जो इनइक्वलिटी है वो ट्रू है।
इंसर्ट द अप्रोप्रिएट साइन ऑफ इनिक्वलिटी। अब यहाँ पर साइन बताना है हमें कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाया जाए या लेस देन का साइन लगाया जाए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको देखो क्या आएगा सॉल्व करके। √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, या मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक काम करो, इसके फैक्टर बन जाए तो फैक्टर बना के जितना बाहर निकल जाए बाहर निकालो। जैसे √50 है, √50 को आप लिखोगे 5 × 5 × 2, और 5 का जो पेयर बन गया उसको बाहर निकाल दो, यानी ये बनेगा 5√2। 32 का बनाएंगे तो आ जाएगा 4√2। 5 - 4 1 आ गया, 1√2। 1√2 यानी खाली √2 लिख दो। √2 × √3 × में √2 यानी √6। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो √6 आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, यहाँ भी आप ऐसे करो, जो √54 है इसको आप लिखेंगे 9 × 6 = 54, तो ये आ जाएगा 3√6। ये आ जाएगा यहाँ पर 4√6, नहीं 2√6। 4 × 6 = 24 होता है, 4 का अगर आप पेयर बना के बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा। ये बनेगा आपके पास 9√6, ये 4√6, 9 + 4 13√6। यहाँ पर खाली √6 आ रहा है, यहाँ 13 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट बड़ा है, तो इसमें जो साइन है वो ये वाला आ जाएगा। यहाँ कहता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। आपको यहाँ पर कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो दोनों के दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, लेकिन उनका सम करोगे तो वो 23 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि इसने दिया कंसेक्यूटिव भी है और इवन भी है, तो हम ये नंबर को मान लेते हैं, लेट कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स भी, एक नंबर x ले लेंगे, दूसरा x + 2 ले लेंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव है और इवन भी है। इवन या ऑड दोनों में से कोई भी वर्ड दे रखा हो तो एक नंबर आप x लो, दूसरा x + 2 ले लो। अब ये कह रहा है कि दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, तो x > 5 और x + 2 > 5, यानी यहाँ से कंक्लूजन आया कि x > 3। तो इन दोनों से आप कंक्लूजन अगर आप निकालोगे, यहाँ पर कह रहा है कि > 5 है, यहाँ पर कह रहा है > 3 है, तो इसका मतलब दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या आ गया कि > 5 होना चाहिए। ठीक है, एक कंक्लूजन तो हमारे पास ही आ गया कि जो x की वैल्यू आप लोगे वो > 5 होनी चाहिए। अब उसके बाद कह रहा है कि दोनों का सम आप करते हो तो 23 से कम होना चाहिए, तो x और x + 2 का सम करेंगे तो लेस देन 23 होना चाहिए। इसको आप उधर लेके जाओगे, 21 आ गया, और डिवाइड करोगे तो 10.5। तो x की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए, और यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड पेयर हैं वो हमारे क्या बनेंगे, अब क्योंकि पेयर आपको बनाने इवन इंटीजर के, तो 5 से बड़ा जब इवन इंटीजर लेंगे तो 6 आ जाएगा पहला, तो पेयर बनाना है तो 6 के साथ 8 भी तो हो सकता है। अगर हम पहला इंटीजर 8 ले लें तो दूसरा आ जाएगा 10, तो पॉसिबल है ये भी। अगर आप पहला इंटीजर 10 ले लो तो दूसरा आ जाएगा 12। आपको पहली वाली वैल्यू देखनी है ध्यान से, पहले वाली वैल्यू यानी x देखना है आपको। x की वैल्यू कितना है, 5 से बड़ी होनी चाहिए और 10.5 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है सारी 5 से बड़ी भी हैं और 10.5 से छोटी भी हैं। तो दूसरी वाली वैल्यू है वो x + 2 है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि यहाँ पर 12 दे दिया तो यहाँ पर तो यार ये गड़बड़ हो गया। तो ये वाली वैल्यू क्या है, x + 2 करके आ रही है। आपको x को ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि सम 23 से कम रहे, तो इसका सम 23 से कम है, इसका भी कम है, इसका भी कम है। तो ये हमारे पास 3 पेयर इसके बन सकते हैं। इस इनिक्वलिटी को सॉल्व करना है, 2 इनिक्वलिटी हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों को सॉल्व करके फिर एक कॉमन वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहली इनिक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, इसका ब्रैकेट खोलते हैं, यह आ जाएगा 3x, 3 × 3 = 9। इसको इधर लाओगे 2x हो जाएगा और इसको इधर लेके जाओगे 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 8। यहाँ पर आप पहले एलसीएम लोगे, 2 एलसीएम आएगा तो 2 - 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 8, इसको आप इधर लाओगे -5x, यह आ जाएगा -10। माइनस कॉमन निकालोगे तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 2।
तो x की वैल्यू 2 से कम है या उसके बराबर है लेकिन 8 से भी कम है, तो दोनों में ही यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास कम का आ गया। तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि भाई x की वैल्यू ये मान लो 8 है, ये 2 है, यहाँ पर कह रहा है कि 8 से कम है, यहाँ पर कह रहा है 2 भी हो सकती है और 2 से कम हो सकती है, यानी ये हो सकती है। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो यही बनेगा। तो आंसर फाइनल आएगा आपका x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पर भी देखो लेस का साइन दिया है, तो जैसे पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा, लेस का अगर साइन होता है तो ये जो बीच में जो वैल्यू होती है -2 से लेकर +2 तक के बीच में लाई करेगी। अब -5 को आप इधर लाओगे +5 हो जाएगा, और इधर लेके जाओगे तो भी +5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक आ रही है, यानी 3 7। दोनों को काउंट नहीं करना है तो दोनों की तरफ ओपन इंटरवल। यहाँ पर कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। जब ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो आपको क्या करना है, जो x + 1 की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू -3 लेनी है, और x + 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेनी है। ठीक है, जब ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो -3 से छोटी होंगी और +3 से बड़ी होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर में कैसे लेना है, लेस में कैसे लेना है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -4 आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 2। अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आप निकालोगे तो -4 से लेकर छोटी s से छोटी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो -∞ से लेकर -4 तक यहाँ ओपन रहेगा। -4 की तरफ जो साइन है इक्वल्स 2 का भी है, तो यहाँ पर क्लोज का आ गया। और यूनियन यहाँ पर कह रहा है 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, तो 2 भी लेनी है आपको, और बड़ी कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक होगी, इसकी तरफ ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो ग्राफ आने के चांसेस में अगर कहूँ तो इसमें कम है। एलपीपी का जो क्वेश्चन है उसके ग्राफ आ सकता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो है कि आ सकता है, तो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि x + y लेस देन इक्वल्स टू 6 और x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो जिसने एलपीपी कर रखी होगी सही से, तो उसके लिए तो ग्राफ ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि एलपीपी में थोड़ा फिर भी होता है। यहाँ पर कोई ग्राफ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ पर रख दो। y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की 6 आ जाएगी, ये पॉइंट आ गया। इसकी लाइन ड्रॉ करो। दूसरे में x की वैल्यू 0 करते हो तो y की वैल्यू 4, y की 0 करते हो तो x की 4, तो ये पॉइंट आ गया। अब इनका जो कॉमन पार्ट है वो आपको शेड करना है। यहाँ पर ये दिखा देना ये लाइन किसकी थी, x + y। लाइन जब आप बताओगे तो इक्वल्स टू लिखना है ग्राफ के अंदर, और ये वाली लाइन किसकी है, x + y इक्वल्स टू 4। जब आप पहले वाली लाइन के अंदर 0 0 वैल्यू पुट करोगे, पॉइंट टेस्ट करोगे, तो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 मतलब जो इक्वेशन है वो ट्रू आएगी। तो ट्रू होने का मतलब है इसका जो शेडिड पार्ट होगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी इस लाइन के हिसाब से हम देखें तो इसका जो शेडिड पार्ट है ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है। और जो दूसरी वाली लाइन है उसमें अगर आप पुट करते हो तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो ये तो फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स का मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों का अगर कॉमन सॉल्यूशन आप देखोगे तो ये बीच वाला पार्ट जो आ रहा है ना, ये दोनों का कॉमन आ रहा है। इसमें आप क्वाड्रेंट से बाहर जा सकते हो, क्योंकि x0 और y0 की लाइन आपको नहीं दे रखी है। ये बीच वाला पोर्शन आपको शेड कर देना है। ऐसे अगर आप सेकंड वाले पे चलते हो, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ पर देखो साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको यहाँ दिया है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x0 की जो लाइन होती है वो y एक्सिस होती है, यानी ये वाली जो लाइन होती है ना, ये y एक्सिस, इसमें x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रेटर देन का साइन दिया है, तो जो y की आप लाइन ड्रॉ करोगे ना वो डॉटेड आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि वहाँ इक्वल्स टू का वर्ड वो साइन नहीं है। और जो y0 है ये ठीक है, इसकी लाइन आपको पूरी ड्रॉ करनी है। तो अगर ये दोनों चीज़ आपको दे रखी हो तो ध्यान रखना कि अगर दोनों में इक्वल्स टू का साइन है तो दोनों लाइन कंप्लीट ड्रॉ करो, और जिसमें इक्वल्स टू का साइन ना हो तो उसके हिसाब से लाइन को डॉटेड ड्रॉ करो। यहाँ पर भी दोनों में इक्वल्स टू का साइन है तो इनकी लाइन भी कंप्लीट आएगी। अगर इसमें भी कहीं पर ग्रेटर या लेस हो खाली, तो लाइन को डॉटेड ही ड्रॉ करना। तो यहाँ x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी,
और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। दूसरे में x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी और y 0 करेंगे तो x की 2 आ जाएगी। इसकी लाइन आएगी ये। अब इसमें कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए वो 0 0 पुट करो। पहले वाली इक्वेशन में करोगे तो आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, तो ट्रू आ रहा है, यानी 0 0 की तरफ इसका जो शेडेड पार्ट आएगा। दूसरे में पुट करोगे तो वहाँ पर भी ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी जो शेडेड रीजन है वो 0 की तरफ होगा। 0 इधर है, यहाँ 0 है, तो इसकी तरफ होगा, मतलब इधर शेड होगा। अब दोनों का यहाँ पर जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला पोर्शन आ रहा है, लेकिन इस वाले पोर्शन में आप इस एक्सिस को या इस एक्सिस को क्रॉस करके नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों आपको दिए हुए हैं। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आपको बस शेड करना है, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका आंसर आएगा। इससे बाहर चले गए तो फिर वो गलत हो जाएगा। इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है और q जो है नेगेटिव वैल्यू है, देन चूज़ द करेक्ट इनइक्वलिटी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको साइन बताना है क्या होगा। तो p कह रहा है ग्रेटर देन 0, मान लो p की वैल्यू हो गई 2। q है लेस देन 0, मान लो वैल्यू ले ली मैंने, q की वैल्यू ले ली मान लो -3। अगर आप देखो यहाँ पर p प्लस q करोगे, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, p प्लस q करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। p माइनस q करोगे तो p माइनस q बोल रहा है ना ये, तो q की वैल्यू -3 है और p की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 आएगा। तो इसमें p माइनस q जब भी करोगे, क्योंकि q ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो यानी यहाँ पर जो साइन है वो हमेशा ग्रेटर देन आएगा इसकी तरफ, यानी ये वाला साइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एक एसिड सॉल्यूशन को आप 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हो। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो टेम्परेचर जो उसने डिग्री सेल्सियस में दिया है ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा अगर इसका कन्वर्जन फार्मूला ये है तो अब यहाँ पर आप देखो कि जो टेम्परेचर है वो आपने 30 से 35 के बीच में लिया, ये हो गया आपके पास C में, इसको F में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, C की जगह पे आप ये फार्मूला पुट कर दो, तो 5/9 F माइनस 32। अब यहाँ पर जो ये F आ रहा है इसको छोड़कर बाकी सब चीज़ों को यहाँ से हटाओ ताकि आंसर आपका F में आ जाए। तो पहले 5/9 को हटाना है, तो 5/9 को हटाने का मतलब है कि आप 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी करोगे, यहाँ करोगे तो कट ही जाएगा वो, और यहाँ करोगे तो 9/5, ये 7 पे चला गया, ये 6 पर आ गया, 6 9 जा 54, 9 7 जा 63। अब -32 को हटाना है तो -32 इधर आएगा तो +32 हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस ही करना है। तो 4 और 2 6, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 6 और 3 9। तो फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर आपका 86 डिग्री से 95 डिग्री के बीच में आ जाएगा। एटीन्थ क्वेश्चन में कहता है कि एक मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक 91 सेंटीमीटर का आपके पास कार्डबोर्ड है, उसको आपको 3 पीसेस में काटना है। ये टोटल 91 हो गया। अब इसके 3 पीसेस हमने बना दिए, ठीक है, ये 3 पीसेस हो गए। द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट वाली को अगर हम x मान लेते हैं तो सेकेंड वाली इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एंड थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो तीसरी वाली लेंथ है वो छोटे वाली से डबल है, ट्वाइस है, तो ये हो गया 2x। तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अब यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशन हो गई। एक कंडीशन तो ये है कि जो टोटल ये लेंथ है, जो तीनों पार्ट्स को आप काटोगे, टोटल लेंथ आपके पास 91 है। तो ऐसा हो सकता है कि इन तीनों पार्ट की लेंथ
अलग अलग आप इनको ऐड करोगे तो या तो ये 91 के बराबर हो या 91 से कम हो, ज़्यादा तो मतलब ही नहीं है, या तो कम होगी या उसके बराबर होगी। तो x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन 91 लेस देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ से आ गया ये 2x और 2x ये हो गया 4x हो गया, सीधा 4x लिख लेते हैं। तो 4x प्लस 3 को उधर ले जाके माइनस करो तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 22। अब उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या कर रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस है मतलब 2x इज टू बी एटलीस्ट में ये सिंबल आ गया 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, तो सेकेंड वाली जो पीस है उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी। इसको इधर लाओ तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8। तो दोनों से कंक्लूजन अगर हम निकालें तो x की वैल्यू 8 से बड़ी हो सकती है या इसके बराबर और 22 से छोटी हो सकती है। ये आपका आंसर आ जाएगा 8 to 22। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कहता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। ये कह रहा है कि हमारे पास 1125 जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 45% एसिड की क्वांटिटी है, उसके अंदर हम कुछ वाटर ऐड करते हैं। अब वाटर ऐड करोगे तो उसके अंदर एसिड कितना होता है, वाटर के अंदर तो एसिड नहीं होता, तो उसको लेके हम चलेंगे 0%। तो जब हमने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया तो वाटर के ऐड करने से वो डाइल्यूट होगा। अब डाइल्यूट हो रहा है तो वो कह रहा है कि जो क्वांटिटी अब जो हमारे पास आएगी उसमें जितना भी एसिड होगा तो टोटल क्वांटिटी 25% से ज़्यादा होगी या 30% से कम होगी एसिड की। तो एसिड की क्वांटिटी हमारे पास हम मान लेते हैं पहले कि हमने x लीटर वाटर ऐड किया, x लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड। तो हमारे पास 1125 लीटर सॉल्यूशन था जिसके अंदर 45% एसिड था। हमने x इसमें ऐड करा जिसके अंदर एसिड है ही नहीं, 0%। अब जो इसमें क्वांटिटी हमारे पास बनेगी वो ग्रेटर देन जो टोटल क्वांटिटी सॉल्यूशन की कितनी होगी, सॉल्यूशन की क्वांटिटी बनेगी 1125 प्लस में x। इतना सॉल्यूशन हमारे पास पहले था, इतना हमने ऐड कर दिया, लेकिन जो एसिड की क्वांटिटी अब हमारे पास आ रही है वो 25% से ज़्यादा आ रही है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसी रखनी है आपको सेम, लेस देन 30% आ जाएगी। यानी वो वाटर ऐड करने के बाद जो एसिड की क्वांटिटी है या तो 25% से ज़्यादा होगी। अब 25% किसका, जो टोटल आपके पास सॉल्यूशन बना उसका 25% से या तो ज़्यादा होगी या 30% से कम होगी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है और 2x की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर हम पहले फर्स्ट इनइक्वलिटी को लें तो फर्स्ट इनइक्वलिटी में देखो ये तो खैर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 0 हो गया, इसका तो काम खत्म, इसका तो कोई रोल है नहीं। बाकी यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, कॉमन निकाल दो, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको लिखो सीधा 1125 इंटू में 9, 1125 प्लस में x इंटू में 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे पैंतालीस 9 3 18 4 22, यहाँ पर आएगा 1। यहाँ करोगे 25 5 दूनी 10 2 12 5 और 6 5 एकम 5, इसको इधर लाके माइनस करोगे, 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू जो है 900 से कम होगी। ये बन गया आपके पास थर्ड। उसके बाद जो सेकंड वाले इनइक्वलिटी है उससे सॉल्व करो, वैसे ही करेंगे, वहाँ भी परसेंटेज और 5 कॉमन निकाल देंगे। तो 1125 इंटू में 9 लेस देन 1125 प्लस x इंटू में 6, तो इसको आ जाएगा 10125। यहाँ करोगे 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 और 1 7 और 1 6, इसको यहाँ लाके माइनस करोगे 5 7, 10 में से 7 3 और 9 में से 6
3। अरे भाई मच्छर आ गए। 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 3375 डिवाइडेड बाय 6। 3 से तो कट जाएगा पूरा, 2 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो थर्ड और फोर्थ है, इससे अगर हम कंक्लूजन निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू बनेगी, कह रहा है कि इससे तो हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, मतलब 562.5 से लेकर 900 तक। इस क्वांटिटी में अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो चैप्टर है हमारा ये फिनिश करते हैं। आई होप कि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।